वेलकम और चैनल जियोन झरना। आइए प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। के द्वारा मिलने वाला आशीषों को भी दावा नहीं कर पाते। बात सुनना है क्या बोला? आज प्रभु के लोग प्रभु में लिखा हुआ जो आशीष का प्रतिज्ञा है ना, उसका भी दावा नहीं कर पाते परमेश्वर को। रीजन क्या पता है? वो वचनों में है ही नहीं। वो वचनों पे है ही नहीं। हम में से हर एक को आशीष चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा ना, जब आशीष शब्द आता है ना, यहाँ पे लिखा फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी भर जाए। आशीष के अंदर में तीन बातें, फूलना फलना और बढ़ना, और तीसरा पृथ्वी पर भरना। जब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देगा, जब परमेश्वर आपको आशीष देगा, तो क्या देगा पता है? ध्यान से सुनिए, वो पहले फलवंत करेगा। फलवंत करने का मतलब जानते हैं क्या है? जिस चीज की कैपेसिटी, जिस चीज का बल, जो ताकत आपके अंदर में नहीं है, या जिस चीज को आपने गंवा दिया है, परमेश्वर जब आपको ब्लेस करेगा तो वो ताकत आपके अंदर आएगा और आप वो करना चालू करोगे जिसको करने का ताकत आप में पहले नहीं था। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बिल्कुल कैसे जानते हैं कि जैसे अब्राहम जब 100 साल की उम्र में पिता बना, उसने शारीरिक क्षमता को खो दी थी। सारा ने क्या किया था? शारीरिक क्षमता को खो दिया था। वो माँ और बाप बनने का शारीरिक क्षमता उनमें नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दिया तो परमेश्वर क्या किया जानते हैं? वो खोया हुआ ताकत उनके शरीर के अंदर वापस भेजा, वो ताकत को वापस भेजा और उस स्ट्रेंथ को वापस उनमें भरा, ताकि वो कर सके, उन बातों को बढ़ सके, उस रीति से फलवंत हो सके जैसा परमेश्वर करना चाहता है। तो फलवंत जब परमेश्वर आपको करेगा, उसका पहला मतलब क्या पता है? परमेश्वर आपको वो ताकत देगा, वो अनुग्रह देगा जिस चीज को आपसे परमेश्वर कराना चाहता है। हालेलुया। मेरी बात समझेगी? समझे? आपको अनुग्रह दिया जाएगा, आपको सामर्थ दिया जाएगा, आपको बल दिया जाएगा। वो चाहे आपकी पढ़ाई की हो, चाहे आपकी नौकरी का हो, चाहे आपका प्रार्थना का हो, चाहे आपको उपवास करने का हो, चाहे प्रभु के वचन पे चलने का हो, चाहे कई चीजों को धीरज धर के सहने का हो, चाहे कई चीजों पर बड़ा शांत रह के रहने का हो, परमेश्वर आपको वो ताकत देगा कि आप उस चीज को करने के लिए बलवंत हो जाए। यह आशीष का पहला चरण। दूसरा, बढ़ो। बढ़ो का मतलब क्या होता है पता है? संख्या में वृद्धि हो। वो गिनती में परमेश्वर विकास करेगा। पहले 1 था, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। क्या पता है? परमेश्वर आपको मल्टीप्लिकेशन करेगा, वो बढ़ाएगा, 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 बढ़ाएगा। जो आशीष है उसको 1 से 2 करेगा, 2 से 3 करेगा, 3 से 4 करेगा, बढ़ते 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 बढ़ते। और तीसरा, परमेश्वर बढ़ाने का बोलेगा, हरो उन जगहों पर जिन जगहों को मैंने तुम्हारे लिए रखा है। इसका मतलब समझते हैं? परमेश्वर हर उस स्थानों में आपको ले जाएगा, हरेगा। चाहे नौकरी का हो, चाहे आत्मिक जीवन का हो, संसारिक जीवन का हो, जिस जगह पर परमेश्वर आपको रखना चाहता है। लेकिन इन आशीषों को पाने से पहले जीवन के अंदर में एक विशेष बात है। वचन 9 का 1 में एक शब्द लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा। ये जो फिर शब्द है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? फिर शब्द नूह के पुराने समय के जीवन को नूह के जीवन से जोड़ता है। तो फिर ऐसे नहीं, कैसे जानते हैं? मैंने कहा आनंद भैया को भी, इसको इस बॉटल के यहाँ से उठाकर यहाँ रखिए, यहाँ रख दी। फिर एक काम कीजिए, इस गिलास को यहाँ से यहाँ रखिए, गिलास को यहाँ से यहाँ रखिए। इसका मतलब समझते क्या है? एक काम दिया गया नूह को, उसने किया। फिर दूसरा काम दिया गया, उसको दिया गया नूह को, उसने किया। फिर तीसरा काम दिया गया, तीसरा काम दिया गया नूह को, उसने किया। चौथा काम दिया परमेश्वर नूह को, नूह ने ऐसा किया। लगातार जब नूह 1 किया, 2 किया, 3 किया, परमेश्वर शिफ्ट करता है। पहले इसको बोला, नूह किया, फिर परमेश्वर दूसरा चीज का, प्रभु ने उसको बोला, फिर दूसरा चीज किया, फिर बोला, फिर दूसरा चीज किया। इसका मतलब क्या पता है?
लगातार परमेश्वर नूह को कुछ कुछ बोलता रहा करने के लिए नूह करता रहा। जब लगातार ऐसे करता रहा, तब एक समय आया कि नूह ने नहीं कहा मुझे आशीष दे परमेश्वर। नूह को खुद परमेश्वर बोलता है क्या, मैं तुझे आशीष दूंगा।